जुड़ चुके हैं। निशा चौरसिया, रोहित गुप्ता, ज्योति कुमारी, शिव कुमार, प्रिंस, राजा यादव, सचिन कुमार, अभिषेक भारती, स्नेहा झा, संजय पाल, मनीषा, अभिषेक कुमार, रिहा रानी, संजय पाल, सौरभ कुमार, आशीष कुमार। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है भैया। और चलिए जल्दी से क्लास से जुड़िए और फिर क्लास को कंटिन्यू प्यारे बच्चे किया जाए, ठीक ना। जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और फिर क्लास को शुरू किया जाए। चलिए भाई, सभी बच्चे कैसे हैं आप सब, जल्दी से बताएं। चलिए हाँ, बिल्कुल कुशवाहा, नेहा खुश रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर भाई पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ठीक है। मन लगा के एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाओ, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। हम भी बढ़िया हैं और तैयारी जोर शोर से चल रही है प्यारे बच्चे, है ना। बड़ा धमाका होगा, ये बात याद रखिएगा, इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए, ठीक है ना, ठीक ना। सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए, धमाका बड़ा होगा भाई और एकदम से आनंद आएगा। तो इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए और मन लगाकर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो एक बेहतरीन सा रिजल्ट हम लोग बनाएंगे, ये विश्वास है कि आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें हम बेहतर अंक अर्जित करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चे आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास करिए। अच्छा, बिल्कुल आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो प्यारे बच्चे एकदम धमाका होगा, ये बात याद रखिएगा। बेहतरीन सा हर चीज आप लोगों के कहे मुताबिक चल रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी होगा और बढ़िया तरीके से हम लोग रिजल्ट भी बनाने के लिए तैयार होंगे। आपसे ज्यादा, है ना, आपसे ज्यादा तो हमें टेंशन रहती है कि हम कैसे चलेंगे, और जब हम लोग एकदम से हैं तो विश्वास मानिए कि आपके रिजल्ट के लिए दिन रात मेहनत करना पड़े, वो कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, वो आपको पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन जो आपके पेपर में हूबहू मिले। तो इस बात को ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। अच्छा, चंदन कुमार जी, वाहिद अंसारी, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन सारे पढ़ाए गए हैं, अगर आप कॉपी से देखोगे तो उसमें मिलेगा। कल 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है ना। तो चले प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्लास की शुरुआत की जाए। सभी प्यारे बच्चे एक बार, है ना, बोलिए क्लास को शुरू किया जाए। चलिए प्यारे बच्चे, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि हमने कल तक क्या पढ़ा था प्यारे बच्चे, कल एक ही टॉपिक हो पाया था, वो भी PCL 3 का, PCL 5 हम नहीं पढ़ पाए। हाँ, तो सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, कल ट्राइक्लोराइड पढ़े थे, आज हमको पढ़ना है पेंटाक्लोराइड। तो सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अणुसूत्र लिखने की बारी आएगी तो सभी प्यारे बच्चे अणुसूत्र इसका लिख सकते हैं। अणुसूत्र इसका होगा PCl 5। अगर हम इसके ऑक्सीकरण, चलिए ऑक्सीकरण संख्या बाद में देख लेंगे, पहले आप अणुसूत्र लिखिएगा PCl 5। नहीं, आज वर्ग 15 खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चे, वर्ग 16 थोड़ा सा बड़ा है, 17 और 18 बहुत छोटे छोटे, उसमें ज्यादा समय नहीं होगा। 4HW नहीं बना, चौथा वाले में क्या दिक्कत थी देख लेंगे हम। चलिए, तो प्यारे बच्चे यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि, PCl 5 बनाने की विधि, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनेगा उसी के बारे में हमको पढ़ना है। एक एक करके शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला पॉइंट यही होगा कि सफेद फास्फोरस को शुष्क क्लोरीन, शुष्क Cl2 के आधिक्य, है ना, फास्फोरस को शुष्क क्लोरीन के आधिक्य या अधिकता,
आधिक्य से क्रिया कराने पर PCl5 बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। प्यारे बच्चे अगर हम सफेद फास्फोरस को शुष्क Cl2 है ना, क्योंकि जो सफेद फास्फोरस है वो नमी की उपस्थिति में विस्फोटक हो जाता है, इसलिए यहां पे जो क्लोरीन लिखेंगे शुष्क क्लोरीन, नमी युक्त क्लोरीन नहीं, शुष्क क्लोरीन जो सूखा हो। ठीक है, कि क्रिया Cl2 के आधिक्य से करने पर क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, PCl5 बन जाता है। तो इसका समीकरण हम लिख लेंगे, तो ये समीकरण होगा सफेद फास्फोरस P4 प्लस 10Cl2, और इन दोनों को आपस में जोड़ना ही है, तो इसको आप लिखेंगे 4PCl5। बन के तैयार है, ये बनकर तैयार है प्यारे बच्चे। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, फास्फोरस या PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया SO2Cl2, जिसका नाम है SO2Cl2 का नाम हमने आपको पहले बताया था कल भी क्लास में, और पहले भी बताया है कि जो SO2Cl2 होता है उसका नाम होता है प्यारे बच्चे थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, क्या होता है प्यारे बच्चे, थायोनिल क्लोराइड होता है। तो फास्फोरस या PCl3 की अभिक्रिया SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड से करने पर PCl5 प्राप्त होता है, PCl5 प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्रिया कराओगे तो इतना प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा वो देखो, फास्फोरस लिख लिए प्यारे बच्चे P4 है ना, यहां पे आएगा 10 SO2Cl2, ये थायोनिल क्लोराइड से क्रिया होगी। इसी प्रकार से अगर PCl3 से क्रिया होगी SO2Cl2 की, तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान सुनिए। हाँ, क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। अच्छा प्यारे बच्चे, यहां पे 10Cl2 दिख रहा है ना, यहां पे SO2 दिख रहा है ना, यहां से 10SO2 दिख रहा होगा, आगे वाला भाग देखो ना, यहां पे 10SO2 दिख रहा है, तो 10SO2 ऐसे निकाल लो। यहां पे सिर्फ SO2 दिख रहा है, देखिए ना इतना वाला भाग, तो इसको SO2 के साथ निकाल लीजिए, प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, 10SO2 निकल गया तो कितना बचा, 10Cl2 ही तो बचा है। यहां पे क्या बचा है, अब 10Cl2 ही बचा है, और 10Cl2 की क्रिया और P4 की क्रिया यहां पर होगी, तो यहां पे बनेगा 4PCl5, ये आप लिख चुके हो। ठीक है, और फिर उसके बाद SO2 निकल गया, तो PCl3 और Cl2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, PCl5 बनाएंगे, क्योंकि यहां पे Cl3 है और ये Cl2 है, दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे PCl5 बना देंगे प्यारे बच्चे। बोलो क्लियर है, बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां से कुछ नहीं किया गया, 10Cl2 को निकाल लिया गया, तो सिर्फ बचा क्या प्यारे बच्चे, 10Cl2। P4 10Cl2 की क्रिया होगी, तो उसे आप मिलाकर लिख सकते हैं 4PCl5, और यहां पे SO2 निकल गया, तो PCl3 और Cl2 मिलकर बना लिया PCl5। चलो आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चे। ठीक ना, इसका हम लोग अब देखेंगे क्या प्यारे बच्चे, गुण देखेंगे। क्लियर है ना, चलिए भाई आप अगली हेडिंग लिखिएगा प्रॉपर्टीज, इसकी गुण लिखेंगे हम लोग, है ना। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसका हम लोग लिखेंगे गुण, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज की क्या होगी प्यारे बच्चे, तो ध्यान से सुनिएगा, यह एक रंगहीन, पहला पॉइंट सुनो, क्या लिखेंगे आप लोग, हाँ चलो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, है ना, गर्म करने पर, अगर इसको आप गर्म करोगे, ठीक ना, बिल्कुल साथ साथ लिखते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाते चले, है ना।
क्या बोलेंगे, गर्म करने पर प्यारे बच्चे, गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर, से नीचे ताप पर, ताप पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। मतलब अगर इसको आप गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचते पहुंचते ही, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते तापमान इसका पहुंचते ही उसके पहले ये पूरी तरीके से ठोस से किस में बदल जाता है, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। ये कहने का मतलब है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया प्यारे बच्चे पढ़े होंगे तो ऊर्ध्वपातन में यही बताया जाता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती क्या है, तो आपसे कहा जाता है कि जब कोई ठोस है ना, ठोस हो उसको गर्म करते तो सीधे द्रव में ना बदल करके सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। क्लियर है आपको? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है ना। तो इसके रासायनिक, ये तो भौतिक गुण के रूप में हो गए। अब इसके साथ तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, और तीसरा पॉइंट जो होगा प्यारे बच्चे वो हेडिंग होगा, जिसे हम बोलेंगे जल से अभिक्रिया। इसका जो तीसरा पॉइंट गुण लिखेंगे ना प्यारे बच्चों, वह हेडिंग लिखी जाएगी और हम बोलेंगे जल से अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? जल से अभिक्रिया। अच्छा, सुषमा कुमारी कह रही हैं सर आप गुण लिखते हैं तो किसका? अरे प्यारे बच्चे सुनो, जब हम PCl5 लिखते हैं तो PCl बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो PCl5 के गुण भी तो लिख रहे हैं ना, किसी दूसरे का तो लिखेंगे नहीं। टॉपिक जब खत्म होता है तो अलग से हेडिंग पड़ती है। ये तो ध्यान दिया करो कि आप PCl5 पढ़ रहे हैं तो PCl5 का ही गुण पढ़ रहे हैं। हाँ, बुक मिल जाएगी प्यारे बच्चे जल्दी से। तो प्यारे बच्चे जल से क्रिया क्या होगी ये समझना है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, यह जल से अभिक्रिया करके, यह जल से अभिक्रिया करके H3PO3 बनाते हैं तथा H3PO3 नहीं प्यारे बच्चे, यहां पे होगा POCl3, सॉरी, ठीक ना। POCl3 बनाते तथा जो बाद में किसमें टूट जाता है प्यारे बच्चे, H3, जो बाद में H3PO3 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, H3PO3 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, लिख देंगे भैया बस। ऊर्ध्वपातित का मतलब ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, ठीक ना। ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है प्यारे बच्चे, और ऊर्ध्वपातन की क्रिया आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। हाँ, ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है कि कोई ठोस है उसको गर्म करिए तो द्रव में न बदल करके सीधे गैस में बदल जाए। अरे जैसे PCl5, ऊर्ध्वपातित के लिए जैसे नौसादर है, कपूर है, ठीक है, नेप्थलीन है, ये सब का सब उसी के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों। POCl, देखिए यह जल से क्रिया करके POCl3 बनाएगा, ठीक, तथा बाद में क्या बनाएगा, H3PO4 बनाता है प्यारे बच्चे। तो कैसे बनेगा ध्यान से समझो, यहां पे हो जाएगा PCl5 और इसकी अब क्रिया हम किससे लिखेंगे, H2O से। तो कैसे लिखेंगे इधर वाले भाग को, सुनिए, इस वाले प्यारे बच्चे, इस वाले भाग को लिखना PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl2, और इस वाले भाग को लिखना प्यारे बच्चे H2, और ये प्यारे बच्चे O। डिब्बा बनाने के लिए बता ही दिया गया है, तो ये दोनों भाग ऐसे मिल जाएंगे और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो लाडुलो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखो यहां पे क्या बचा, PCl3 और O बचा है, तो इसको आप लिखेंगे प्यारे बच्चों POCl3। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, POCl3। एक बच्चा लिख रहा है सर जी एक बात बताइए, आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, क्या किए ये बताइए ना, क्या किए पहले ये बताओ, है ना। बहुत तेज पढ़ा रहे तब भी तो हो, है ना। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तब भी बताइए प्यारे बच्चे, आपको ना समझ में आ रहा तब उसको बताओ। सिलेबस नहीं खत्म होगा तो आगे की पढ़ाई कैसे होगा। आप कॉपी पेस्ट देखिए ना, पूरे कमेंट में आप ही का कमेंट चल रहा है, क्या बात है भैया।
इतना आराम से पढ़ा रहे फिर भी आपको दिक्कत है। कुछ ज्यादा भी नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को कष्ट हो रहा है, तो क्या बताएं प्यारे बच्चे। आगे ये जो POCl3 है, इसकी क्रिया हम करेंगे प्यारे बच्चों 3H2O से। किससे करेंगे? 3H2O। हाँ सुनो, एस को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, तो इसको ऐसे लिखो ना, PO, समझने के लिए इसको लिखो Cl3। प्यारे बच्चे इसको 3H2O है तो इसको आप H और OH लिख लिए, लेकिन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना जरूरी है। 3 से मल्टीप्लाई करना भी क्या है प्यारे बच्चों, जरूरी है। डिब्बा में बंद करने का मन हो तो बंद कर लीजिएगा ऐसे। तो यहां पे 3H और 3Cl मिलकर प्यारे बच्चों बना लेगा 3HCl। 3H बनाएगा और 3Cl बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चे, ठीक है, PO और 3OH, PO और 3OH को मिलाकर अगर हम लिखेंगे प्यारे बच्चे तो यहां पे बन जाएगा H3PO4। क्या बना देंगे प्यारे बच्चे, H3PO4, ये बन जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक ना, H3PO4 बन जाएगा। तो इसका नाम होगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। बोलो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत समीकरण में आप लोगों को? कोई दिक्कत है समीकरण को, समीकरण में प्यारे बच्चे? हमको है ना इतना बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि जहां आपको समीकरण तोड़ के समझाना वहां तोड़ के, जहां नहीं तोड़ पाता हम क्या कोई नहीं बता सकता प्यारे बच्चे, है ना। इतना शानदार तरीके से हर समीकरण तोड़ के लिख देते हैं कि आप लिखो और समझो। इतना धीरे पढ़ाते हैं, इसमें एक बच्चे का कमेंट आ जाता है कि हाँ सर हमको ये दिक्कत है, तो हम वो भरसक प्रयास करते हैं उसको समझ में आए। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी एक भी बच्चे का, है ना, जितने भी बच्चों, एक भी बच्चों को ऐसा ना लगे कि हाँ क्लास नहीं समझ में। चलो यहां पे कोई दिक्कत प्यारे बच्चे, आप लोग जवाब दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़े। समीकरण में कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? चलो आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चे। अगली हेडिंग आप सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे तापीय अपघटन। तापीय अपघटन, ठीक है ना। तापीय अपघटन क्या होगा प्यारे बच्चे, तो इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर यह, इसे गर्म करने पर PCl3 व Cl2, PCl3 व Cl2 में टूट जाता है। PCl3 व Cl2 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, टूट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो जाता है। तो PCl5 को हम गर्म करेंगे, PCl5 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गर्म करेंगे, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत कम ताप रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रखना है, ले जाना है। तो ये टूट जाएगा किसमें प्यारे बच्चे, दो भागों में, एक PCl5 और दूसरा Cl2 में। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसी का, सॉरी ये जो भी अगला पॉइंट होगा चौथा पॉइंट, इसके बाद पांचवा पॉइंट होगा कार्बनिक यौगिक से अपक्रिया। कार्बनिक यौगिक से अपक्रिया। कार्बनिक यौगिक से अपक्रिया, तो कार्बनिक यौगिक से जो अपक्रिया हम लिखेंगे, और सॉरी यहां पे सॉरी प्यारे बच्चे, यहां पे PCl3 होगा। हाँ ठीक है, हम सही कर लिए, ठीक है। सुनो
कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया क्या होगी? तो प्यारे बच्चे हम एथिल अल्कोहल से लिखेंगे। इसके साथ लिखेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH। इसकी अभिक्रिया हम PCl5 से करेंगे। इसी प्रकार से हम इसकी अभिक्रिया हम करेंगे CH3COOH एसिटिक अम्ल से करेंगे। अगर हम इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं C2H5OH से, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। ठीक है, अब C2H5OH की अभिक्रिया आप PCl5 से कर रहे हैं, तो इसको हम इधर समझाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। इधर समझ लीजिए, देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मेरे प्यारे बच्चे C2H5OH को आप ऐसे लिख सकते हो, C2H5O सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे हमको करना क्या है? PCl5 से क्रिया Cl PCl3 और प्यारे बच्चे Cl। तो जो PCl5 है ना, जो PCl5 है उसको इस तरीके से लिख लो। तो इसको ऐसे हम तोड़ देंगे, इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ठीक ना, इस तरीके से अलग अलग करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, इसको और ये वाले भाग को। तो यहां पे जब इस दोनों भागों को जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा C2H5Cl। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे? C2H5Cl बनेगा। उसके बाद ये दोनों क्या मिलकर बनेंगे? ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा POCl3। और H और Cl दोनों आपस में मिलकर बनाएगा प्यारे बच्चे HCl बना लेगा। ये आपको खत्म हो गया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो हम एसिटिक अम्ल के साथ वाला भी देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल वाला भी देख लेते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, किसके साथ देखना है प्यारे बच्चे? एसिटिक अम्ल CH3COOH के साथ। तो इसको ऐसे लिखो CH3O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से आप लिख लोगे। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो PCl5 को ऐसे भी लिख सकते हो Cl PCl3 और Cl। तो चलो बताओ ये वाले समीकरण को क्या लिखोगे? इस वाले समीकरण को क्या लिखोगे प्यारे बच्चे? है ना, रोहित कुमार सर आप डिब्बा कैसे बनाते हैं? देखो प्यारे बच्चे, वो आपके समझने के ऊपर है ना, वो चीजें जो हम आपको बताते हैं वो समझने के ऊपर है। जैसे हम समझ के समीकरण लिखते हैं वैसे आप भी, है ना, वैसे आप भी उस चीज को समझो। वो कोई ट्रिक है, बस ऐसा समझिए समीकरण याद करने का और लिखने का एक तरीका होता है। उसके लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं बनता है। ठीक ना, उसके लिए एक नियम कायदा कानून नहीं बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे प्यारे बच्चे होगा CH3CO बनाओ। क्या होगा समीकरण? एक बच्चे का सही आया, कुंदन कुमार का, कि सर ये होगा। तो प्यारे बच्चे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH3COCl, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा POCl3। H और Cl मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे? HCl। ये हो जाएगा। डिब्बा बनाना नहीं है प्यारे बच्चे, कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको ऐसे समझो, सुनो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे आप याद करते हो उसका एक तरीका होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा नियम ढूंढने की कोशिश ना करिए। आपको जैसे बताया गया कि उस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, उसी को याद करना, उसी को रटना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया आपका समीकरण प्यारे बच्चे। ये क्लियर है आपको? हाँ, ब्यूटी कुमारी साइड प्लीज। अच्छा भाई रुपेश, हम लोगों का सबसे बड़ा समीकरण है ना। अच्छा, समीकरण में दिक्कत है। चलिए, अच्छा आप कॉपी पेस्ट ना करिए, हम आपका कमेंट देख चुके हैं, कोशिश करेंगे। चलो आगे देखो, लास्ट हेडिंग है प्यारे बच्चे इसमें, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया क्या बोलेंगे? धातुओं से अभिक्रिया। तो यहां पे क्या बनता है? अगर हम धातुओं से क्रिया करेंगे तो प्यारे बच्चे संगत क्लोराइड बनता है। अब बोलेंगे सर ये संगत क्लोराइड होता क्या है? अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, संगत क्लोराइड प्राप्त होता है। अभी हम आपको बताते हैं ये होता क्या है। ठीक है ना।
देखो इसकी अभिक्रिया हम सिल्वर से करते हैं Ag से, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे करते हैं PCl5 से, ठीक है प्यारे बच्चे। तो PCl5 को ऐसे तोड़ लेना मेरे प्यारे बच्चे PCl3 में और Cl2 में, ठीक है लाडले। तो Cl2 को इसी के साथ जोड़ देना Ag के साथ, तो ये मिलकर बनाएगा लाडले 2AgCl, जिसका नाम होगा प्यारे बच्चे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों PCl3, खत्म हो गया। संगत क्लोराइड है ना, तो ये आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड। मतलब अगर धातु जैसे सिल्वर से क्रिया हो गई तो सिल्वर क्लोराइड, कापर से क्रिया हो गई तो कापर क्लोराइड, है ना। जिस धातु के साथ क्रिया होगी उसी का क्लोराइड बनेगा, जिस धातु के साथ क्रिया होगी उसी धातु का क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। तो वही बोला गया प्यारे बच्चे। तो यहां पे अगर हम इसके कापर के साथ अब क्रिया लिख देते हैं 2Cu प्लस PCl5, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2CuCl, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या बन जाएगा 2CuCl। देखो ना PCl3 है PCl5 यही तो है ना, तो Cl2 को इसको साथ जोड़ देना 2CuCl और लास्ट में आपका बन जाएगा PCl3। बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत, आसान है ना। मतलब जिस धातु के साथ करेगा उसी धातु के साथ क्रिया होगी। ये अब क्रिया होगी प्यारे बच्चे। इसकी संरचना से भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये हो गया ना। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, अगली हेडिंग लगाएंगे PCl5 की संरचना। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, PCl5 से संरचना बनानी है। तो सुनो PCl5 की संरचना बनती कैसे है। P का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चे, तो 15 होता है। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है, ठीक है। P का परमाणु क्रमांक 15 और Cl का 17 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चे, 2, 8 और कितना 5। इसी प्रकार से Cl का होगा तो 2, 8 और 7 होगा, 2, 8, 7 होगा, ठीक है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन, इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। ये हो गया प्यारे बच्चे P, क्या हो गया P। इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, इधर हो गए 3, इधर ये हो गए, अरे बड़ा दूर बना दिया भाई इसको, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, ये 5 हो गए। Cl कुल कितने हैं, तो प्यारे बच्चे Cl भी 5 हैं। तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपको ज्ञात होने चाहिए कि सर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। बोलो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। समीकरण वाली समस्या हम देख चुके हैं, उसके निदान के लिए हम काम करेंगे। अब पढ़ाई पर ध्यान दो प्यारे बच्चे, पूरा समीकरण नहीं पढ़ना है, हम एक हर समीकरण याद करवाएंगे, बस कह दिए लाडले अब पढ़ लो, है ना, पढ़ लो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, पढ़ लो, ठीक है। Cl को कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऐसे कर लिया। एक Cl यहां पे आएगा, इसको एक साथ जोड़ लेंगे, यहां पे एक Cl रहेगा, इसको एक साथ, इस प्रकार से एक Cl यहां पे, इस प्रकार एक Cl यहां पे, ठीक है। इन सबको आपस में प्यारे बच्चे जोड़ना है। ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे जुड़ा होगा, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बन जाता है। प्यारे बच्चे सुनो, यहां से क्वेश्चन क्या मिल सकता है ऑप्शन के लिए, वो आपसे मिलेगा। यहां से यहां तक की देखो, इसमें 2 प्रकार के बनते हैं, है ना। एक इस तरीके से, अगर आप देखो ना तो गौर करिए, कुछ इस तरीके से संरचना है। जैसे यहां पे P है, यहां पे P है,
तो ये दो प्रकार से, चक्रीय नहीं है प्यारे बच्चे, कुछ इस तरीके से है, एक इस तरीके से और इस तरीके से है। तो अगर ये लाइन की बात करेगा, सीधा सीधा बात करेगा, तो ये अक्षीय होता है कि निरक्षीय होता है? अक्षीय इस तरीके से होता है प्यारे बच्चे, और सीधी ऐसे पड़ी लाइन ऐसे सीधी बात करेगी तो वो क्या हो जाएगा? निरक्षीय होगा, है ना। तो ये निरक्षीय होता और ऐसे सीधा रहेगा तो वो क्या होगा? अक्षीय होगा, है ना। तो अक्षीय और निरक्षीय दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, अक्षीय और निरक्षीय। ये हो गया अक्ष सीधा वाला, और ऐसे हो गया तो प्यारे बच्चे क्या बनेगा? निरक्षीय बनेगा। तो प्यारे बच्चे अक्षीय जो कोण होता है, ठीक ना, ये अक्षीय कोण के मध्य कितना होता है? तो आप देख रहे हैं कि भैया एक सीधी रेखा ऐसे बन रही है तो समकोण लंबवत दिख रहा है, तो कितना कोण होगा? तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहां से यहां तक के लिए कोण कितना बनेगा? तो यहां से यहां तक के लिए कोण 120 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 90 डिग्री और 120, 120 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा? 120। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो लंबवत बन रहा है प्यारे बच्चे, है ना, लंबवत हो गया तो 90 डिग्री, और यहां से यहां तक की मतलब अक्षीय जो कोण होंगे, जो अक्षीय होंगे वो 120 होते हैं, ठीक है। सॉरी, जो निरक्षीय होंगे वो 120, और जो अक्षीय होंगे प्यारे बच्चे, है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछता है ये सुनो। क्वेश्चन ये पूछता है ना, हाँ यही होता है ना, ऐसे ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई। तो प्यारे बच्चे हम लोग जो पढ़ेंगे ऐसे दिख रहा है, ये निरक्षीय होता है, इसे हम बोलेंगे क्या? निरक्षीय बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय बोला जाता है ना। जब यहां पे सुनिए, यहां से कोण आपसे क्या पूछेगा कि PCl 5 की संरचना में दो कोण बने होते हैं, एक अक्षीय होता है और एक निरक्षीय होता है, ठीक ना। तो एक अक्षीय लंबाई होती है और एक निरक्षीय लंबाई होती है। एक अक्षीय लंबाई और एक निरक्षीय लंबाई, दो प्रकार की लंबाई बन जाती है। तो आपसे पूछता है कि PCl 5 की संरचना में, PCl 5 की संरचना में अक्षीय लंबाई ज्यादा होती है कि निरक्षीय? ठीक है, प्यारे बच्चे वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, यहां पे कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक ना। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, यहां पे कॉन्सेप्ट अलग है। तो सुनिए ना, क्या क्या लिखना है प्यारे बच्चे आपको। सबसे पहले संरचना, संरचना। तो संरचना इसकी क्या होती है प्यारे बच्चों? तो इसकी संरचना त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणीय होती है, पिरामिडीय होती है। त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। क्या होती है? याद रखना आप लोग, पिरामिडीय होती है। अक्षीय कोण कितना होता है? चलिए जवाब दीजिए। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण 90, निरक्षीय कोण 120। प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि PCl 5 में संकरण बताइए, क्या बताइए? संकरण। संकरण कैसे निकलता है हम आपको पहले बताते हैं। संकरण क्या होता है प्यारे बच्चे कि सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। लोन पेयर जो होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो प्यारे बच्चे आप कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि इस P के पास, है ना, इस फास्फोरस के पास एक भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जितने के जितने इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी बंध बनाए हैं। तो आपको बताया गया है ना, आपको प्यारे बच्चे बताया गया है कि जितना एकल बॉन्ड होता है वो सब सिग्मा होता है, जितना एकल बॉन्ड होता है सबका सब सिग्मा होता है। तो सिग्मा बंध कितना हो गया प्यारे बच्चे? 5। लोन पेयर एक भी खाली इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास नहीं है तो वो 0 हो गया। तो यहां पे कितना आएगा? 5। अगर प्यारे बच्चे संकरित कक्षकों की संख्या 5 आए, है ना, संकरित कक्षकों की संख्या 5 आए तो वह आपका जो संकरण बनाता है कौन सा बनाता है? sp3d संकरण बनाता है ना। संकरित कक्षकों की संख्या अगर 5 आए प्यारे बच्चे तो जो कक्षक बना संकरण होता है वह संकरण होता है प्यारे बच्चों sp3d होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? sp3d होता है। ये आपको sp3 नहीं होगा प्यारे बच्चे, sp3d होगा।
क्या होगा प्यारे बच्चे? sp3d होगा। एक मिनट भाई बोलते हैं। हाँ चलो सुनो, क्लियर है यहां तक? पहले एक बात बताओ, जहां तक सारी बातें आपकी क्लियर हैं प्यारे बच्चे तो जल्दी से जवाब दीजिए कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। हाँ क्लियर है यहां तक? आप लोग बताइए एक बार तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं आता प्यारे बच्चे, लेकिन ये पूछ सकता है ना? स्ट्रक्चर नहीं आएगा लेकिन ये पूछ सकता है कि बताइए PCl5 की संरचना कैसी होती है, तो आपसे बोलेगा त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो PCl5 होता है ना, जो PCl5 होता है उसमें अक्षीय कोण और निरक्षीय कोण के मान कितने होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए PCl5 में संकर्ण कितना होता है। आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे प्यारे बच्चे कि यहां से क्वेश्चन जब बहुत कठिन लेवल का पेपर होगा तो यहां सबसे क्वेश्चन उठा लेगा, और जब हम नहीं पढ़े रहेंगे तब आपको समस्या होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए हम एनसीईआरटी बुक को जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ऑब्जेक्टिव का पूरा चांस है कि यहां से क्वेश्चन बने, ठीक है? ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, यहां पे ऐसा समझो आप लोग, है ना, इनके मध्य कोण का मान कम है ना? ये जो अक्षीय बन रहा है इस सीएल और इस सीएल के मध्य कितना कोण का बन रहा है? तो 90 डिग्री का बन रहा है। यहां से यहां पे कितने का कोण बन रहा है? तो 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो प्यारे बच्चे, तो आपसे पूछता है कि PCl5 में जो अक्षीय लंबाई का मान ज्यादा होगा कि निरक्षीय लंबाई का मान ज्यादा होगा? अक्षीय लंबाई का मान ज्यादा होगा कि निरक्षीय लंबाई का मान ज्यादा होगा? तो प्यारे बच्चे सुनो, है ना, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम। एक होता अक्षीय लंबाई और एक होता निरक्षीय लंबाई, ठीक है? बना निरक्षीय लंबाई का जो कोण का मान है बहुत ज्यादा है। अब कोण अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो बहुत दूर दूर है, तो प्रतिकर्षण कम होता है। हम पहले पूरी लाइन लिख देते हैं आपके लिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। सुनिए, कोण का मान जितना कम होगा, कोण का मान जितना कम होगा, जितना कम होगा, प्रतिकर्षण उतना अधिक होगा, प्रतिकर्षण उतना अधिक होगा, तथा बंध लंबाई या फिर आबंध लंबाई उतना अधिक होगी, उतना अधिक होगी। इसी के जस्ट उल्टा हम लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? कोण का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, प्रतिकर्षण उतना कम होता है, प्रतिकर्षण उतना कम होता है, कम होता है। आबंध लंबाई उतना कम होती है, या कम होती है या कम होगी। सुनो, यहां पे क्या बोलेगा? कोण का मान जितना अधिक होगा, प्रतिकर्षण उतना कम होता है, और आबंध लंबाई उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ये लाइन आपको याद रखना। सुनो प्यारे बच्चे, जैसे ये दो रेखाएं हैं, एक ये और ये के, इनके बीच का कोण जितना कम होगा वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात वो जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना ज्यादा वो लंबाई बढ़ेगा, उधर वो बढ़ जाएंगे। एक बात सुनिए, है ना, क्या दिक्कत है प्यारे बच्चे? एक बात सुनिए, क्या हुआ? बोलिए ना, क्या क्या कह रहे हैं आप? बोलिए ना, ठीक है? आप अपनी बात लिख दीजिए, क्या बात है, हम सुन लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है? प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होगा वो दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात जैसे ये पास पास है ना, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये दोनों फैल जाएंगे। लेकिन जो प्यारे बच्चे पहले से दूर दूर है उनमें उतना ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। तो वही लाइन लिखा गया, कोण का मान जितना कम होगा, प्रतिकर्षण उतना अधिक होगा, आबंध लंबाई उतनी अधिक होगी। कोण का मान जितना कम होगा, प्रतिकर्षण उतना ही कम होगा, आबंध लंबाई उतनी कम होगी। बोलो, अब बताओ कि इसमें एक अक्षीय लंबाई है ना, एक अक्षीय लंबाई है और एक निरक्षीय लंबाई, तो किसके लिए मान कम होगा, किसके लिए मान ज्यादा होगा?
किसकी लंबाई अधिक होगी? जवाब दीजिए, अक्षीय की लंबाई ज्यादा होगी कि निरक्षीय की लंबाई ज्यादा होगी? कौन सा होगा? तो यहां पे जो अक्षीय अक्षीय बंध लंबाई, अक्षीय बंध लंबाई का कोर्स कम है, कम है, तो इसका मान ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा? निरक्षीय लंबाई का, निरक्षीय बंध लंबाई का। निरक्षीय लंबाई का। अक्षीय के लिए अधिक, निरक्षीय के लिए कम होगी। शायद में ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बताओ। अगला है प्यारे बच्चे, इसी में बताओ पीसीएल 5 की ऑक्सीकरण संख्या। यहां पे बताते हैं सीएल की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चे -1 होती है। सीएल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे? -1 होती है। अब -1 होती है तो हमको पी की ज्ञात करना है। किसकी ज्ञात करना है? पीसीएल 5 की। पीसीएल 5 की हमको पी का ज्ञात करना है, इसलिए पी का हमने माना x प्लस सीएल इंटू -1 बराबर के कितना प्यारे बच्चे? 0। तो ये हो गया x -5 बराबर के 0, तो x बराबर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों +5। याद सभी लोग रखना इंपॉर्टेंट है, पीसीएल 5 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो +5 होती है। कितनी होगी प्यारे बच्चे? +5 होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है यहां तक? है ना? सोनू राज कुशवाहा। प्यारे बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है ना, लेकिन दोनों में अलग अलग स्थितियां आती हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। तो प्यारे बच्चे अब हम अगला टॉपिक आपके लिए पढ़ेंगे। सुनिए ना, यहां से क्वेश्चन आपके विकल्प वाले भी मिलते हैं। टाइम हो गया नहीं है प्यारे बच्चे, 12:30 तक क्लास चलेगी, 12:30 तक, ठीक है, क्योंकि कोर्स भी हमको पढ़ाना है। वो खत्म हो गया, पीसीएल 5 खत्म हो गया। आगे आप लोग सुनो। सुनिए, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हैं। हम फास्फोरस के एक एक ऑक्सी अम्ल की संरचना भी आपको बना के बताएंगे, ठीक है? हम आपको उसकी संरचना भी बनाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या भी निकालेंगे, क्षारकता भी निकालेंगे, और साथ साथ उसका संकरण भी बताते हुए चलेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझो। पहला प्यारे बच्चे, इस फास्फोरस का जो ऑक्सी अम्ल है, इसके अंतर्गत पहला जो प्रकार है उसका नाम है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करो भाई कि हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर पीसीएल 3 छोड़ दिए। तो प्यारे बच्चे पीसीएल 3 कल की ही क्लास में हो गया है ना? चलिए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, याद करते हुए चलते हैं। हाँ देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहले याद कैसे करना, सुनो। आपसे पूछा गया आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है ना? आर्थोफास्फोरिक अम्ल, सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्यारे बच्चे फास्फोरिक है ना, फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल हैं उनकी संरचनाएं लिखिए, ठीक है? तो पहला क्या पूछेगा? आर्थोफास्फोरिक अम्ल, या जिसे हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र हमने लिखा H3PO3। सुन लो नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है? हमको इसकी संरचना बनानी है। तो जितने भी ऑक्सी अम्ल होंगे प्यारे बच्चे, जितने भी क्या होंगे? ऑक्सी अम्ल होंगे, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी अम्ल होंगे, उन सब में एक ऐसा बंध होगा जो हमेशा रहेगा। वो बंध कौन सा होगा? P2 बंध O। इस तरीके से जितने भी ऑक्सी अम्ल होंगे, सबसे पहले बिना सोचे समझे हम ऐसी संरचना बना लेंगे। ये हर एक संरचना में 100% रहने वाला है। कितने प्रतिशत? 100%। मतलब हम जितने भी ऑक्सी अम्ल बनाएंगे प्यारे बच्चे, जितने भी ऑक्सी अम्ल की संरचना हम बनाएंगे, उनमें ये वाला बंध कंपलसरी है, सब में बनेगा, उभयनिष्ठ रहेगा, अनिवार्य रहेगा। P2 बंध O 100% रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चल। तो हमको प्यारे बच्चे किसकी बनानी है? H3PO4 की संरचना बनानी है। किसकी बनानी है? ध्यान से समझो, किसका बनाना है? H3PO4 का बनाना है। तो प्यारे बच्चे H3PO4 का बनाना है तो एक बंध तो ऐसे ही रहेगा, एक बंध तो ऐसे ही रहेगा ना, बनेगा ना। तो ध्यान से समझो ना, यहां पे जब हम इस अणुसूत्र से एक पी और एक ओ निकाल लिए तो क्या क्या बचा है? 3 H बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचा है और 3 ऑक्सीजन बचा है। क्या बचा है प्यारे बच्चे? 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। और दिमाग में ये याद रखना कि फास्फोरस की कुल कितनी संयोजकता होती है? तो आप जानते हैं 5 होता है, ठीक है ना, 5 होगा ना। तो क्या होगा प्यारे बच्चे? 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, एक एक OH ऐसे जोड़ दो, ये हो गया, बन के तैयार हो गई संरचना। तो समझ में आया? पहला समझ में आ गया तो समझिए हर एक की संरचना आपके लिए आसान है। आप दिमाग में फिट कर लो, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की संरचना बनानी है। ये कठिन है प्यारे बच्चे, अगर आप ढूंढने लगोगे तो बड़ी समस्या होगी आपको, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है ऐसे करने का। रंजू कुमारी केमिस्ट्री याद करने में दिक्कत होती है। सर क्या दिक्कत है प्यारे बच्चे? कॉपी पेस्ट काहे लिए करते हैं आप, है ना? दिक्कत हो रही है तो आप अपनी दिक्कत लिखिए, हमको ये समस्या है, आप इस तरह कॉपी पेस्ट ना करिए। हो गया प्यारे बच्चे, समझ में आया ना? अब ऐसे समझो ना भैया कि H3PO4 कोई भी ऑक्सी अम्ल होगा उसमें ये वाला तो जरूर ही मिलेगा, ये जरूर मिलेगा, तो एक बीच में रख दो। फास्फोरस कितना होता है? कुल 5 होता है। कुल कितना होता है प्यारे बच्चे? 5 होती है संयोजकता, 5 संयोजकता होती है तो 5 इलेक्ट्रॉन रख दो, ये तो कंपलसरी है। तो बचा कितना है प्यारे बच्चे? 3 ही तो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 3 हाइड्रोजन भी बचे और 3 ऑक्सीजन। 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को OH से मिलाकर जोड़ दो, 3 OH है ना, 3 H और 3 ऑक्सीजन बचे हैं, सबको मिला के जोड़ दो। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो प्यारे बच्चे क्लियर है? चलिए अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालो, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। हम आपके लिए आज के लिए जितना है, ऑक्सीजन मिलेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चे कितना लिखेगा? -2 लिखिएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखिएगा? -2 लिखिएगा। और अगर OH मिल जाए तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखिएगा? -1 लिखिएगा। मेरी बात समझते हुए चलना, ऑक्सीजन मिलेगा तो -2, OH मिलेगा तो -1, बस इन्हीं दोनों का काम है, काम खत्म है। पी की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी, इसलिए यक्स हो गया प्यारे बच्चे। एक ऑक्सीजन है तो यहां पे हमने लिखा -2, कितने OH है? तो 1 2 3 की ऑक्सीकरण संख्या -1, तो 3 गुणे -1 बराबर के 0। तो x प्लस माइनस -2 प्लस और माइनस माइनस 3 का नम 3 हो गया बराबर के 0। तो x बराबर x -5 बराबर के 0, तो x बराबर ये हो गया +5। कितना हो गया? +5। हाँ, कितना आएगा ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चे? तो +5 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि H3PO की क्षारकता बताओ। H3PO3 की क्या बताना है प्यारे बच्चे? क्षारकता बतानी है। तो क्षारकता एक ही बातों से निकलती है प्यारे बच्चे, आप OH की संख्या देख लो बस। क्षारकता आपको निकालना है तो OH की संख्या देखो और बताओ कि H3PO4 की संरचना कितनी होती है, सॉरी क्षारकता कितनी होती है। H3PO4 की क्षारकता कितनी होती है बताओ। OH की संख्या कितनी, क्षारकता ज्ञात करना। देखिए उसमें H+ को निकाला जाता है। अभी हम बताते हैं कि यहां से H निकल जाएगा, यहां से H, तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ना, वहां से दिक्कत होती है। आपको क्षारकता कहीं से पूछी जाए, संरचना बनाओ और OH की संख्या देख लो। संरचना बनाओ और OH की संख्या, क्षारकता निकल जाएगी। तो क्षारकता का मान कितना होगा प्यारे बच्चे? 3 होगा। चलिए संकरण निकालते हैं। क्या निकालना है प्यारे बच्चे? संकरण निकालना है। और संकरण होता है प्यारे बच्चे सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बंध कितने हैं प्यारे बच्चे? तो सुनो, सभी एकल बंध सिग्मा और ये सिग्मा। 2 बंध होगा तो एक सिग्मा और एक क्या होगा? पाई। 2 बंध होगा तो एक सिग्मा और एक क्या होगा प्यारे बच्चे? पाई होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? सिग्मा।
ठीक है, तो संकरण कौन सा हो गया, यहां पे 4 संकरित कक्षक लोन पेयर 0, तो कुल कितना आया 4 बच्चे। अगर संकरण आया यस 4 संकरित कक्षक, तो संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा, ये आपको याद रखना। चागुप्ता प्रवीण, प्यारे बच्चे समझो, इतना आसान तो बता रहे हैं भैया। बोलो क्लियर है प्यारे बच्चे यहां तक। तो हम अगला देखें। एक बच्चा अभिषेक कह रहा है कि फास्फीन क्यों छोड़ दिया, अरे हम छोड़े थोड़ी हैं, हाँ हम काहे ले छोड़ देंगे, आप उस पर ध्यान दो प्यारे बच्चे, वो भी आएगा, वो भी हम बताएंगे। क्या बात करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 4 इसलिए लिखा गया क्योंकि सिग्मा बंद तो है ना, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा का तो 4 है ना। ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चे इतना आसान है भैया, ऑक्सीजन हो गया -2 और OH का कितना -1, तो प्यारे बच्चे याद रखना हमको P का ज्ञात करना है, तो P का हमने मान लिया X, इस ऑक्सीजन अकेले है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, 3 OH है 1 2 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 गुणे -1 बराबर 0, साल भी तो किया गया +5 है। क्लियर है, चलिए आगे हम अगला देखते हैं। अगला ऑक्सी अम्ल आपके सामने है प्यारे बच्चे, दूसरा ऑक्सी अम्ल है H3PO3 जिसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल या फिर इसी को बोलते हैं फास्फोनिक अम्ल। सत्यमेव कुमार ऑक्सीकरण संख्या फिर से संकरण फिर से बताएं, यहां पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, यहां पे क्लियर डाउट कर लीजिएगा। जिनको पिछला नहीं समझ में आया वो इस वाले पॉइंट को समझो। सुनो प्यारे बच्चे, हमको आर्थोफास्फोरिक अम्ल की संरचना बनानी है तो हमने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि कुछ ना बिना सोचे समझे ऐसे पी लिखना और ऐसे 2 बंद के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग नोट कर लेना, तुरंत ऑक्सी अम्ल की बात आएगी तो ठीक। अब बचा कितना है यहां पे, ये ध्यान से सुनो, यहां पे बचा क्या है, ठीक है, यहां पे ध्यान दो प्यारे बच्चे, कुल कितने हैं, तो 1 2 और ये 3 ही तो बच रहे हैं, जब 2 तो निकल गए तो 3 बच रहा है, तो यहां पे बचा क्या है, यहां पे बचा क्या है प्यारे बच्चे, क्या क्या बचा है, 3 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन, सॉरी कितना है प्यारे बच्चे, H3PO3, तो 1 तो जोड़ चुके, तो 2 हाइड्रोजन है और 3, आप लोग बड़ा भाई है ना, सर नहीं समझे, क्या नहीं समझ में आ रहा है, बार बार उसी को कॉपी पेस्ट, अरे समझ तो लो। हाँ H3PO3 जो होता है प्यारे बच्चे, उसमें एक तो ये वाला रहेगा ही, ये वाला रहेगा ऐसे, तो बचा क्या वहां से ढूंढो, 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचा है ना। तो प्यारे बच्चे सुनो कैसे करना, OH के साथ जोड़ दो, 1 OH 2 OH, और अब बचा क्या, निकल गया तो 1 हाइड्रोजन ही तो बच रहा है, इसको ऐसे जोड़ लो, ये ऐसे हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचा था तो OH ही जोड़ना है प्यारे बच्चे, तो OH और OH को जोड़ दो, और जब 1 हाइड्रोजन बच जाए तो उसको अकेले ऐसे जोड़ दो, बन के संरचना तैयार हो गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे। चलो बताओ इसकी क्षारकता कितनी होगी, जवाब दीजिए आप सभी, जवाब दीजिए क्षारकता का मान कितना होगा। बताओ प्यारे बच्चे क्षारकता का मान कितना होगा, तो क्षारकता में OH की संख्या देखी जाती है और क्षारकता का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। हमको निकालनी है प्यारे बच्चे P की ऑक्सीकरण संख्या, P की ऑक्सीकरण संख्या, P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी प्यारे बच्चे, तो अभी हमने इस ऑक्सीजन को बताया था इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो ज्ञात हमको P का करना है इसलिए हमने माना X प्लस, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अभी हमने बताया था प्यारे बच्चे -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता ही है। OH की हमने अभी आपको बताया था कि कितना होता है, -1 होता है, तो 2 गुणे -1, 1 OH की -1 तो 2 की कितनी होगी, -2 प्लस प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन कभी भी मिलता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या +1, आवश्यकता पड़ने पर -1, ये सब 11th का पॉइंट है, ये सब 11th का पॉइंट है प्यारे बच्चे। सॉल्व करो प्यारे बच्चे इसको,
तो x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 और ये प्लस बराबर के 0, x माइनस 4 प्लस 1 बराबर के 0, तो x माइनस 3 बराबर के 0, तो x बराबर उत्तर कितना आएगा प्यारे बच्चे, प्लस 3 आएगा। कितनी आ गई आक्सीकृत संख्या प्यारे बच्चों, प्लस 3 आ गई। क्षारकता OH की संख्या देखकर निकाला जाता है। अब सुनिए, आपको निकालना है प्यारे बच्चे संकरण। क्या निकालना है, संकरण। तो यहां पे देखना पड़ेगा सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, है ना। सिग्मा होता क्या है प्यारे बच्चे, एकल बंध की संख्या पहले देखो, है ना। एकल बंध कौन कौन से हैं, तो ये एक एकल बंध, ये है 1 2 3, 3 सिग्मा मिल गए ना। तो यहाँ पे जो द्विबंध होता है प्यारे बच्चे, वहां पे एक पाई और एक क्या होता है, सिग्मा। वहां पे एक पाई और एक क्या होता है प्यारे बच्चे, सिग्मा होता है। ठीक है, तो लोन पेयर तो नहीं है, फालतू का इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना इसके पास। लोन पेयर जो नहीं समझ में आया है प्यारे बच्चे, जो नहीं समझ में आया, जो फालतू का इलेक्ट्रॉन है, फालतू का इलेक्ट्रॉन होगा तो लोन पेयर है, नहीं तो नहीं होगा। कितने सिग्मा है, तो 4 सिग्मा है प्यारे बच्चे, 4 प्लस 0। अगर संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आए, 4 आए, संकरित कक्षकों की संख्या 4 आए, तो संकरण आपका होगा sp3, sp3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिए, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि HPO3, क्वेश्चन नोट करो प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, H3PO3 एक अपचायक की भांति कार्य करता है, एक अपचायक की भांति व्यवहार करता है। अपचायक की भांति व्यवहार करता है, स्पष्ट करो, स्पष्ट करो। स्पष्ट करना है प्यारे बच्चे आपको। अपचायक की तरह एनसीईआरटी बुक में उठाइएगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा, H3PO3 एक अपचायक की भांति व्यवहार करता है, स्पष्ट करो। तो प्यारे बच्चे इसका प्यारा सा जवाब होगा, इसका प्यारा सा जवाब होगा, आप देख रहे हैं P और H, P और H। ठीक है प्यारे बच्चे, P और H, pH आबंध होने के कारण, सीधा सा जवाब होगा pH आबंध होने के कारण। अगर फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में कहीं पर भी आप बताएं, अगर फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में कहीं पर यह चर्चा कर ले कि ये फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो उसका जवाब होना चाहिए pH आबंध बनने के कारण। pH आबंध बना है तभी वो अपचायक प्रकृत है, नहीं तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि pH आबंध बना है प्यारे बच्चे आपके लिए। ठीक है, बताओ ये क्लियर है आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए, दूसरा क्लियर हो तो आगे बढ़े हम, जल्दी से बताएं आप सब। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, कुल मिला के 2 पढ़ लिए हैं, 5 और 7 कुल पढ़ना है प्यारे बच्चे। चलो अगला है प्यारे बच्चे H3PO3। अच्छा लाडले एक बात बताओ, H3PO3 की आपको संरचना बनानी है तो इतना आसान बताए आपको नहीं बना सकते हैं? हाँ? थोड़ा समझ के चलो कि सर बता क्या रहे हैं। अब जैसे सुनो, जैसे हमको H3PO3 की संरचना बनानी है तो हमने सीधे बताया भैया कुछ करना नहीं है, ऐसे P लिखना है, ऐसे 2 बंद के साथ O जोड़ देना है। ठीक है, ये ऐसे जोड़ देना है। अब क्या करना है, यहां पे बचा क्या है, तो 1 ऑक्सीजन बचा और 3 हाइड्रोजन बचा है। 1 ऑक्सीजन बचा है और 3 हाइड्रोजन बना है प्यारे बच्चे। तो बिना सोचे समझे तो एक तो OH बना डालो, अब 3 ही तो है, 2 बच रहा है, ऐसे हाइड्रोजन बना दो, खत्म है प्यारे बच्चे। बताओ इसमें रट्टा भी मारो ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो प्यारे बच्चे, खत्म है। बन गया ना, आसान, कितना आसान है बोलिए ना भाई। ये तो याद ही करना है, OH का जोड़ा बन जाए, जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे पहले OH का जोड़ा बना लो, ठीक ना। पहले P और O दिखा दो, उसके बाद जितना H और OH बचे, H और O बचे, उसका जोड़ा बना लो OH के रूप में। OH में बनाने के बाद जो बचे उसको रहने दीजिए। अब क्षारकता निकालनी है। क्षारकता मतलब OH की संख्या, क्षारकता मतलब OH की संख्या। तो कितना है प्यारे बच्चे, तो यहां पे 1 लिख दो, 1 लिख दो। चलो भाई ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, है ना। ऑक्सीकरण संख्या X प्लस, मेरे लाडले इस ऑक्सीजन को बताया गया है -2,
भाई नहीं है, पिछला 11th तो पढ़े होगे, वहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑक्सीजन -2। अब सुनो, यहाँ पे एक OH बच रहा, अभी हमने बताया था प्यारे बच्चे -1 होता है, बस हाइड्रोजन बचा है तो इसका तो +1 ही तो होता है, तो 2 गुना +1, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का कितना हो गया, है ना, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का +2, x -2 प्लस माइनस -2 इकन्नम 2, ये दोनों तो कट जाएगा प्यारे बच्चे, तो x बराबर जवाब इसका आएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा प्यारे बच्चे, +1 होगा। और उसके बाद प्यारे बच्चे हमको निकालना है संकरण। संकरण क्या होगा प्यारे बच्चे, तो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। अब देखिए ना, सब में वही फार्मूला लग रहा है, 1 सिग्मा 2 3, 1 सिग्मा और 1 पाई, 4 सिग्मा है प्यारे बच्चे, तो 4 प्लस लोन पेयर 0, तो संकरण आया संकरित कक्षक 4, और संकरित कक्षक 4 आया तो संकरण बनेगा sp3। क्षारकता ये कैसे हुआ, देखो लवली राज ऐसे पूछ रहे हैं जैसे ये अभी तक अनजान बने घूम रहे हैं। हाँ, OH की संख्या देख नहीं रहे हो लाडले। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाएगा। आगे है प्यारे बच्चे चौथा, है ना, ये 4 है, इसके बाद 3 बचे हैं और खत्म कर लेंगे 10 से 15 मिनट के बीच में, 10 मिनट तक खत्म कर लेंगे प्यारे बच्चे। ये खत्म हो जाएगा तो शाम को हम फास्फिन पढ़ लेंगे, तो वर्ग 15 पूरी तरीके से खत्म होगा। ठीक है, वर्ग 15 आज शाम को खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में हम लोग वर्ग 16 खत्म करेंगे, और 2 से 3 दिन में हम 17 और 18 भी खत्म कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो सुनो, चलो सुनो प्यारे बच्चे, हमको बनाना है H4P2O7। देखो एक शब्द जुड़ रहा है प्यारे बच्चे, नाम सुन लो ना, सुनो, ये समझ लोगे ना तो इसको चुटकियों में खत्म कर दोगे। ठीक ना, संकरण 0 हो तो काहे लिए उस पे जा रहे, 0 होगा ही नहीं। देखो प्यारे बच्चे, फास्फोरिक अम्ल अभी हम पढ़े थे, चलो जवाब दो, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र बताओ, जवाब दो, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र जल्दी से जवाब दे दीजिए। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र, तो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों H3PO4। क्या होता है, H3PO4 होता है। ठीक ना, H3PO4। पायरो का मतलब होता है पानी निकलना, याद रखिएगा, पायरो का मतलब पानी निकलना, मतलब इस फास्फोरिक अम्ल से पानी को निकाल दिया जाए। देखो लिखा है ना, पायरोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल का मतलब समझो, याद करने का तरीका यही होगा, अगर हम फास्फोरिक अम्ल से पानी को निकाल दें, अगर हम फास्फोरिक अम्ल से पानी को निकाल देंगे तो बन जाएगा पायरोफास्फोरिक अम्ल। तो कैसे बनेगा सुनो, पहले H3PO4 की संरचना बनाओ। H3PO4 की संरचना कुछ इसी तरीके से तो बनेगी भैया, पहले बिना सोचे समझे ऐसे बना डालो, बन गया। तो बचा क्या, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3 OH ऐसे जोड़ दो, ये बन गई किसकी संरचना, ये संरचना किसकी बन गई प्यारे बच्चे, संरचना बन गया फास्फोरिक अम्ल का। ठीक, तो बनेगा क्या, तो इसी प्रकार से एक अणु और लिख लो, प्यारे बच्चे 2 फास्फोरिक अम्ल की संरचना हम लिख चुके हैं। ठीक, तो पानी निकालना है, तो पानी तो ऐसे निकल जाएगा ना, पानी तो ऐसे निकल जाएगा ना, बोलो, तो ये निकल गया H2O, H2O बन गया ना। अब जैसे बचा वैसे जोड़ लो, जो जो बच रहा है इन दोनों को ऐसे जोड़ना है, तो यहां पे ऐसे बन जाएगा OH, यहां पे OH, ये ऐसे, ये वाला इधर चला गया। कितना आसान है, लीजिए बनके तैयार हो गया आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल, ये बनके तैयार हो गया पायरोफास्फोरिक अम्ल, बनके तैयार हो गया। बताओ कितना आसान है। सबसे पहले फास्फोरिक अम्ल H3PO3 को बनाओ, उसके ऐसे 2 भाग लिख लो, OH और H H2O बना लो, शेष जो बचे उसको लिख लो, बनके तैयार है। ठीक ठीक, बस प्यारे बच्चे
अब यहाँ पे करना क्या, क्षारकता निकालो। क्षारकता का मतलब होता है OH की संख्या, 1 2 3 4, क्षारकता का मतलब OH की संख्या 4 हो गया। चौथा चल रहा है, 3 इसके बाद बचे, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं, जल्दी से खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, बिल्कुल श्रुति कुमारी, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चे। 4 हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है प्यारे बच्चे। क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो यहीं से निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। कितना P है, तो 2 है, X मान लो, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4, 4 गुणे प्लस है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस 1 ही होता है, प्लस 7 गुणे ऑक्सीजन का कितना, -2 बराबर के 0। आसान है, सॉल्व कर लीजिए बस इसे। 2x + 4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और 7 और 2 का गुणा 14 हो जाएगा बराबर के 0। तो 2x माइनस के 10 बराबर के 0। तो 2x बराबर ये हो जाएगा प्लस के 10। तो x बराबर डिवाइड करिएगा तो +5 आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चे, हाँ +5 आ जाएगा। संकरण आपको निकालना है। चलो बताओ संकरण क्या होगा प्यारे बच्चे। संकरण आपको निकालना है, संकरण बताइए। संकरण बताओ क्या होगा, यहां पे संकरण क्या होगा, वहां पे संकरण क्या होगा। तो प्यारे बच्चे कितना, 1 2 3 और 4, तो sp3 ही चलेगा। संकरण कौन सा चलेगा प्यारे बच्चे, sp3 ही चलेगा। ये कॉमन आपको मिल रहा है, सब में, सब में वही मिल रहा है, तो sp3 ही संकरण होगा। चलो अगला 5वां देखते हैं। बस प्यारे बच्चे 4 हो गए, 3 बचा है, खत्म हो जाएगा तो शाम को हम फास्फीन पढ़ा के खत्म कर देंगे वर्ग 15। आपसे ज्यादा टेंशन हमको भी लगी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपके शार्ट क्वेश्चन हो, है ना, आपके जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे के सारे क्वेश्चन कराएं हम आपको। खत्म हो गया था नेटवर्क। चलो प्यारे बच्चे आगे देखें। बस 3 बचे हैं प्यारे बच्चे, बस 3 ही बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। सुनो सुनो, यहां पे H4P2O5 है, H4P2O5 है, ठीक है। तो कैसे करना है भैया, 2 P है, 1 P ऐसे 1 P ऐसे लिख दो, लिख देंगे ना। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने आपको बताया कि कुछ ना समझना, सब में ऐसे मिलेगा, ये मिल गया, क्लियर। दोनों P यहां से खत्म हो गए प्यारे बच्चे, दोनों P क्या हो गए प्यारे बच्चे, खत्म हो गए। तो अब करना क्या है, ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से समझो। करना क्या है, एक ऑक्सीजन इन दोनों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो बचा क्या है, ये तो निकल गया 3 ऑक्सीजन, तो बचा क्या है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचा। तो 1 हाइड्रोजन यहां पे और 1 हाइड्रोजन यहां पे, और एक एक OH जोड़ देना, ये बनके तैयार हो जाएगा, ये बनके तैयार हो जाएगा। अगर संकरण 3 होगा तो क्या होगा, संकरित कक्षकों की संख्या 3 हो तो प्यारे बच्चे आपका संकरण जो होगा sp2 होगा। चलो यहां से निकालो आप लोग, क्षारकता 2 OH, क्षारकता का मान 2 आ गया, क्षारकता 2 हो गई। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, H4P2O5 ये निकालना है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चे +1 होती है, तो 4 है तो 4 से हम गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से 2P, P का ज्ञात करना है X, +5 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर के 0। तो 4 इकान्नम 4 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर के 0। तो 2x माइनस के 6 बराबर के 0।
तो 2x बराबर +6। तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? तो +3 आ जाएगा। कितना आएगा? +3 आएगा। संकरण वही रहने वाला है, संकरण वही रहने वाला है, ठीक है, संकरण वही रहने वाला। दो और बचे हैं प्यारे बच्चे, पहले ये देख लीजिए, ये आसान है ना, ये आसान है, फिर उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं प्यारे बच्चे। H4P2O6, H4P2O6, देखो 2p है, इसको ऐसे बना लो, 2p है तो इसको ऐसे बना लोगे, ठीक है। इन दोनों को ऐसे जोड़ लेना, सुनते चलो, 2p है, दोनों को ऐसे p और ऑक्सीजन जोड़ लिए, बीच में एकल बंध से जोड़ दिए, तो बचा अब क्या है यहां पे? बचा यहां पे सिर्फ इतना है कि 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हो? एक OH, दूसरा OH, एक OH, दूसरा OH, खत्म हो गया। OH की संख्या कुल कितनी है प्यारे बच्चे? तो OH की संख्या कुल 4 है, इसलिए क्षारकता का मान भी 4 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है प्यारे बच्चे, तो हाइड्रोजन 4 गुणे +1, 2p हो गया 2x, और +6 गुणे -2, क्योंकि ऑक्सीजन -2 ही होता है। सॉल्व कर लो, 4 का नाम 4 प्लस 2x, प्लस और माइनस मारा है ना, प्लस और माइनस, माइनस 6 का 2 में गुणा करोगे तो बच्चे -12 बराबर के 0, तो 2x माइनस के 8 बराबर के 0, तो 2x बराबर ये आ जाएगा +8, डिवाइड कर दोगे 2 से तो x बराबर आप लिख सकते हो +4। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? +4। सर इसको फिगर भी बनाना है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको बनाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा प्यारे बच्चे। क्लियर है? बस एक और बचा है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम और लेंगे। मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल बनता कैसे है प्यारे बच्चे? तो लिखेंगे यह एकलक के रूप में, एकलक के रूप में अस्तित्व में नहीं होता, अस्तित्व में नहीं होता, में नहीं होता है। अतः यह त्रिलक, त्रिलक के रूप में पाया जाता है, त्रिलक के रूप में पाया जाता है। सात नंबर में संकरण नहीं निकाले प्यारे बच्चे, बताए थे सब में एक जैसे समान है, संकरण sp3 ही होगा, है ना, ज्योति कुमारी। ठीक है प्यारे बच्चे, वहां देख लेना। ये पॉइंट नंबर 6 है। प्यारे बच्चे सुनो, जो HPO3 है ना, HPO3 यह एक प्रकार का एकलक है, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं, अस्थाई नहीं रहता, ऐसा समझ लो, अस्थाई नहीं रहता, इसलिए इसका त्रिलक पाया जाता है। त्रिलक के रूप में मतलब इसको आप किस रूप में लिखते हैं? तो इसको लिख सकते हैं HPO3 के रूप में, और इसका हम कर देंगे होल थ्राइज। क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? H3 का होल थ्राइज। ठीक है, इसकी संरचना आप लोग बना लेंगे तो हम छोड़ देते हैं। इसकी संरचना आप लोग बना लेंगे, बताओ, इसकी संरचना अगर आप बना लेते हो तो हम छोड़ दें प्यारे बच्चे। बोलो। बन जाएगा। बना लेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग बना लेना, इसको आप लोग बना लेना, और शाम को हम आज का लास्ट टॉपिक वर्ग 15 का हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, फास्फीन। जो कह रहे थे छोड़ दिए, फास्फीन पढ़ लेंगे। ठीक है ना, फास्फीन पढ़ेंगे और वो खत्म कर देंगे।
ठीक है ना। फास्टफिन पढ़ के आज वर्ग 15 खत्म हो जाएगा, तो हम आगे वाली क्लास वर्ग 16 पढ़ेंगे। 16 भी बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। हाँ, तो इसको हम शाम को पढ़ लेंगे फास्टफिन, जल्दी से खत्म कर लेंगे प्यारे बच्चे। और आपके लिए है ना, जो अभी जो हाल ही में एग्जाम आपका होने वाला है जिसका अंक जुड़ता है, उस पर भी हम तैयारी, हमने आपसे कहा था ना कि एक थोड़ा सा बेहतरीन सा धमाका करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग एक आध दो मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, और उस मॉडल पेपर भी काम करना शुरू कर दिए, तो वो भी आपको दे देंगे हम, ठीक है। तो चलो बताओ जल्दी से, क्लास कैसा लगा आज का। है, जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं बना के भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। जो नहीं बना पाओगे हम इसकी संरचना बना के भेज देंगे बस। क्वेश्चन जो देना वो शाम को दे देंगे, जो 5 क्वेश्चन है वो शाम को दे दिया जाएगा प्यारे बच्चे। हाँ, सेंटअप इस एग्जाम जो आपका हाल ही में होने वाला, उसके लिए भी तैयारी कर चुके हैं प्यारे बच्चे, हम उसके लिए भी शुरू कर लेंगे, आप परेशान मत हो। क्वेश्चन शाम को दे देंगे प्यारे बच्चे याद करने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर कल, है ना, शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।